ब्लैक होल के अंदर एक महान काबिलियत है कि वो साइंस फिक्शन को साइंस फैक्ट में चेंज कर सकता है। एक तरफ जहां साइंटिस्ट ने ब्लैक होल को एक्शन में देखा है जब वो अपने आसपास से गुजरने वाले तारे को निकल लेता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जगह है जहां साइंस फिक्शन रियलिटी पे भारी पड़ती है, और वो जगह है एज ऑफ ब्लैक होल, जिसे इवेंट होरिजोन भी कहते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं गया है। आखिर क्या है ब्लैक होल के उस तरफ, हर कोई जानना चाहता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जैसे ही हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं वैसी ग्रेविटी एकदम से बढ़ जाती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। पर साइंस फिक्शन मूवीज़ कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होती हैं। वो ब्लैक होल को एक पोर्टल की तरह दिखाती हैं स्पेस टाइम में, या फिर एक ऐसे पाथवे की तरह जो कि दूसरे डायमेंशन में निकलता हो। साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं। शायद ब्लैक होल को हाइपर स्पेस ट्रैवल के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए एक सही ब्लैक होल। जैसे कि हम जानते हैं ब्लैक होल के अंदर एक हाई डेंसिटी पॉइंट होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसी की वजह से ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। दशकों से साइंटिस्ट का मानना था कि यह सभी ब्लैक होल में सेम होता है। यदि कोई व्यक्ति इवेंट होरिजोन में जाएगा तो वो रबड़ की तरह एक ही तरह खींचकर मरोड़कर मर जाएगा। पर यह सब कुछ चेंज हो गया जब 1990s में अमेरिकन और कनाडा के कुछ साइंटिस्ट ने एक नया सिंगुलैरिटी पॉइंट खोजा, जिसे उन्होंने मास इन्फ्लेशन सिंगुलैरिटी कहा। हालांकि इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, पर यह आपको एक इन्फिनाइट अमाउंट में ही खींचेगा। पोटेंशियली आप इस दौरान ना मरे। इसका मतलब है कि आप ब्लैक होल के ट्रैक में जिंदा रह सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो एक जाइंट मैसिव रोटेटिंग ब्लैक होल में ही आप जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही ब्लैक होल में ये सिंगुलैरिटी पाई जाती है। जाहिर सी बात है साइंटिस्ट अभी तक इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ब्लैक होल में नहीं गए हैं। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह हमारे गैलेक्सी के बीचों बीच मौजूद है, जो कि एक बड़ा मैसिव सा ब्लैक होल है जो 20,000 लाइट ईयर्स दूर है, जिसे हम कम डिस्टेंस तो कभी नहीं कह सकते। इसलिए साइंटिस्ट कंप्यूटर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अगर हम किसी आइसोलेटेड ब्लैक होल तक पहुंच जाएं तो क्या क्या हो सकता है। और अब पहली बार यूमस स्टारमिफ और जॉर्जस डर्मिट कॉलेज के साइंटिस्ट ठीक यही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वीक सिंगुलैरिटी से मूव करना ठीक वैसा ही है जैसे आप अपना हाथ मोमबत्ती के ऊपर से जल्दी से मूव कर लें। अगर आप अपना हाथ मोमबत्ती के ऊपर ज़्यादा समय तक रखेंगे तो वह जल जाएगा, पर अगर आप जल्दी से फ्लेम के ऊपर से मूव कर लेंगे तो शायद ना जले। ठीक उसी तरह अगर आप सही स्पीड, मोमेंटम और सही टाइम पे सिंगुलैरिटी से गुजरे तो शायद ग्रेविटी का भी इफ़ेक्ट ना हो। दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा कोई नहीं जानता, पर बैरको का अनुमान है कि शायद आप गैलेक्सी के किसी रिमोट पार्ट में पहुंच जाएं, जो कि स्टार्स और प्लैनेट से काफ़ी दूर होगा। और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो सकती है वो कि आप दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाएं, पर यह सब तब है अगर आप वहां तक पहुंच पाए तो। साइंटिस्ट का कहना है कि अभी और रिसर्च की ज़रूरत है इससे पहले कि हम ब्लैक होल में जाएं, पर जब हम तैयार हो जाएंगे तो हमारी गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल एक सेफेस्ट पाथवे होगा, और ये शायद हमारा टिकट हो जिसके ज़रिए हम मिल्की वे से बाहर जा सकें। राइट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर इट। थैंक यू।